क्वेश्चन नंबर 27 दिया है आपको कि यदि tan थीटा प्लस काट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि यहाँ पर tan थीटा प्लस काट थीटा का मान दिया हुआ है और tan का स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो tan थीटा प्लस काट थीटा का मान 2 दिया है तो इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देना होगा। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो बाएं पक्ष में tan थीटा प्लस काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा और इधर दाहिने पक्ष में 2 का स्क्वायर। तो tan थीटा प्लस काट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर में a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगेगा। tan थीटा को a मान लेना है और काट थीटा को b। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसी प्रकार से tan का स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर प्लस 2 tan इंटू काट हो जाएगा और बराबर में यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब जिसका मान निकालना था tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो tan थीटा इंटू काट थीटा दिया है तो ये कट जाएंगे क्योंकि tan और काट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आप काट को लिख सकते हैं 1/tan थीटा और इंटू में tan थीटा है तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 2 है वो बचेगा। अब इस 2 को क्या करना है, इधर प्लस है तो दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा 4 से 2 माइनस होगा तो बचेगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी tan थीटा प्लस काट थीटा का मान 2 था और tan स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान भी 2 ही है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि साइन ए बराबर कास ए तो 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 के मान ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न को आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो दिया है कि साइन ए बराबर कास ए, तो साइन ए कास ए के बराबर है तो इसको चेंज कर लेंगे, साइन ए बराबर कास ए को चेंज कर लेंगे साइन ए 90 माइनस ए, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है। तो कास ए की जगह पर साइन 90 माइनस ए लिख लेंगे। तो यहाँ से साइन साइन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा इधर ए और इधर बचेगा 90 माइनस ए। जब ए को बाएं पक्ष में लाएंगे तो ए माइनस का है तो बाएं पक्ष में आकर के प्लस हो जाएगा। तो ए जुड़ करके 2a होगा और बराबर में 90, फिर 2 से भाग करा देंगे तो a बराबर 45 अंश। यहाँ पर कोण का मान ज्ञात कर लिया आपने, जो कि a का मान 45 अंश है। तो जिसका मान अब ज्ञात करना है वहाँ पर भी कोण a ही है तो इसमें मान रख देंगे। अब 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 में a का मान 45 अंश जब रखेंगे तो 2 tan स्क्वायर 45 माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 प्लस 5। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए 2 गुणे tan स्क्वायर 45 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 सेक स्क्वायर 45 है तो सेक 45 का मान √2 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 5। यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही रहेगा तो 2 1 कम 2 और यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 की गुणा 4 जो कि माइनस का है और प्लस 5 और 2 धनात्मक है इसलिए जुड़ जाएंगे तो 7 और 7 से जब माइनस होगा 4 तो उत्तर आ जाएगा 3। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसा कि यहाँ पर साइन ए बराबर कास ए दिया हुआ है तो साइन ए और कास ए बराबर हैं, इसके लिए कास ए से दोनों पक्षों में आपको भाग करना होगा। तो साइन ए बटा कास ए बटा कास ए ये कट करके 1 हो जाएगा और साइन बटा कास tan होता है। tan ए बराबर 1 है और tan ए को 1/1 लिख सकते हैं यहाँ पर, जो कि लंब और आधार का अनुपात होता है। तो एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें कोण B समकोण है और इस कोण A के लिए लंब BC भुजा होगी, आधार AB भुजा होगी। तो लंब है वो भी 1 है, आधार भी 1 है। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। अब AB का मान 1 है और BC का मान 1 है तो दोनों का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का वर्ग यहाँ पर भी 1 होगा तो 1 1 जुड़ करके 2। AC स्क्वायर बराबर है 2 तो AC बराबर हो जाएगा √2, यानी कि जो कर्ण है इस त्रिभुज का उस कर्ण की माप आ गई है √2। अब यहाँ पे tan a का मान तो पहले से 1 निकला है और सेक a है तो सेक a का मान निकाल लेते हैं। सेक होता है कर्ण और आधार का अनुपात, तो कर्ण AC है और आधार AB है तो √2/1 यानी कि √2 इसका मान हो जाएगा। अब मान निकालना है 2 tan स्क्वायर है माइनस 2 सेक स्क्वायर है प्लस 5 का। तो tan a का मान 1 है इसलिए 2 गुणे 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे सेक a का मान √2 है इसलिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5। इसके बाद हल करेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस 2 दूनी 4, √2 का वर्ग 2 होगा अब प्लस 5। तो 2 से 4 घटेगा प्लस 5 होगा
यहाँ पे 2 माइनस 4 प्लस 5, 5 और 2 को जोड़ लेंगे 7, 7 माइनस 4 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 3। तो दोनों तरीक़ों से लगा सकते हैं, चाहे पहले वाला तरीका लगाइए या फिर बाद वाला। तो अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि यदि साइन ए बराबर है 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साइन ए का मान 3/4 दिया है और सभी जानते हैं कि साइन ए जो होता है लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिस पर कोण बी क्या है, समकोण है, और कोण ए के लिए जो साइन का लंब और कर्ण होगा तो लंब होगा BC और कर्ण AC होगा, 90 अंश के सामने की भुजा और आधार AB होगा। तो यहाँ पर जो लंब और कर्ण दिया है यानी कि BC/AC, तो BC का मान हो जाएगा 3 और कर्ण जो AC है उसका मान हो जाएगा 4। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC का मान है 4 तो 4 का स्क्वायर 16, AB² प्लस BC का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 से 9 घटाएंगे तो 7 बचेगा और AB जब वर्गमूल ले लेंगे तो √7। इसका मतलब जो इसका आधार है वो √7 है। अब cos ए का मान निकालना है तो आधार और कर्ण का अनुपात होता है, आधार है √7, कर्ण है 4 तो √7/4 होगा और tan ए का मान लंब बटा आधार तो 3/√7 इसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक दिया है और जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं तो उनमें से एक आपको सेक वाला दिया है, 5 आपको परिकलित करने हैं यानी कि उनका मान निकालना है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा है लाल बटे कक्का, यानी कि तो ये साइन cos tan ऊपर जो होता है साइन का लंब बटा कर्ण, cos का आधार बटा कर्ण और tan का होता है लंब बटे आधार, और नीचे cosec sec और काट, तो इनको जब पलट देंगे तो cosec sec और काट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है। तो sec थीटा दिया है 13/12 जो कि होता है, यहाँ से देखेंगे कर्ण के बटे में आधार, तो कर्ण बटा आधार। अब एक त्रिभुज बनाएंगे ABC जिसमें B समकोण मान लेंगे और कोण थीटा जो है यहाँ पर जो A है उसकी जगह पर कोण क्या है, थीटा है। तो इस थीटा कोण के लिए जो कर्ण होगा वो AC भुजा हो जाएगी और आधार AB भुजा होगी। तो AC का मान 13 है और AB का मान 12 है, यानी कि BC का मान आपको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण का मान 13, 13 का स्क्वायर 169, आधार का मान 12, 12 का स्क्वायर 144 होगा, और इसको जब बाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो माइनस होकर के बचेगा 25। इधर BC² है, BC का वर्गमूल ले लेंगे तो 25 का भी वर्गमूल आ जाएगा 5, तो BC का मान हो गया यहाँ पर 5। अब त्रिभुज की तीनों भुजाएं जब ज्ञात हो गई तो आपको अन्य जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो भी निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पर पहला ले लेते हैं साइन ए। साइन ए का जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, तो लंब 5 है और कर्ण 13 है तो 5/13 मान हो जाएगा। cos ए आधार और कर्ण का अनुपात तो 12/13 होगा। tan ए लंब बटे आधार होता है तो 5/12 होगा, और cos ए के साइन ए का उल्टा होता है अपोजिट, तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण था, यहाँ पर कर्ण बटा लंब होगा तो 5/13 का उल्टा 13/5 हो जाएगा। और काट ए जो होता है वो tan ए का, तो tan ए था आपका 5/12 तो हो जाएगा 12/5। तो 1 2 3 4 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो थे उनके मान निकल गए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि 3 काट ए बराबर है 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। यहाँ पर जो आपको संबंध दिया है 3 काट ए बराबर 4 के, और यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको ले लेते हैं कि 3 काट ए बराबर 4, यहाँ पर 3 गुणा कर रहा है, इसको अगर दाहिने पक्ष में भेजते हैं तो भाग में जाएगा, तो काट ए बराबर 4/3, और काट जो होता है वो आधार और लंब का अनुपात होता है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, तो यहाँ पर आधार AB है जिसका मान 4 है और लंब BC है जिसका मान 3 है। तो कर्ण आपको ज्ञात करना रह गया, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो 4 का वर्ग 16 जो कि आधार है और BC 3 है, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी कि यहाँ पर जो कर्ण है AC उसका मान आ गया 5। अब जो मान निकालने हैं आपको उसमें क्या है, उसमें tan ए है और cos ए है और sin ए है। तो tan ए, cos ए और sin ए के यहाँ से मान निकाल लिए जाएंगे। तो tan ए होता है लंब बटा आधार, लंब का मान 3 है, आधार 4 है तो 3/4 होगा, और cos ए होता है आधार बटा कर्ण तो 4/5 हो जाएगा। sin ए होता है लंब बटा कर्ण तो 3/5। इन तीनों के मान निकालने के बाद यहाँ पर आप LHS अपना ले लेंगे, जिसमें दिया है कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मान रख देंगे तो 1 माइनस tan ए का मान 3/4 है, इसका वर्ग करेंगे, नीचे
नीचे प्लस है तो वहाँ पर भी 1 + 3/4 का स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो 3/4 का वर्ग होता है 9/16, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो ऊपर अंश में 1 - 9/16 और हर में 1 + 9/16। इसको हल करेंगे तो 16 1 कम 16 इधर होगा और 16 से जब 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 7/16 और हर में 16 1 कम 16 और प्लस 9 हो जाएगा तो 25/16। तो यहाँ पर 16 और 16 कैंसिल होकर के बच जाएगा आपका 7/25। इसके बाद RHS देखते हैं तो RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए का मान 4/5 उसका स्क्वायर माइनस साइन ए का मान 3/5 इसका स्क्वायर। दोनों का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 तो 16/25 मान आएगा इसका। यहाँ पर 3 का वर्ग 9 होता है, 5 का वर्ग 25 तो 9/25। जब घटाएंगे तो यहाँ पर हर देखते हैं समान है इसलिए अंशों का घटाना हो जाएगा सीधा सीधा। तो 16 से 9 माइनस करेंगे 7 बचेगा और 25 जो है इसके बटे में आ जाएगा तो 7/25। यहाँ पर दोनों में देख रहे हैं कि LHS में 7/25 है और RHS में भी 7/25 है। इसका मतलब यह दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पहले में दिया है आपका sin A, cos A, यानी कि sin A और cos A का मान निकालना है और दूसरा खंड है इसमें sin C और cos C, इन दोनों को मान निकालने हैं। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC जिसमें कोण B समकोण बनाते हैं। तो AB जो भुजा है उसको 24 लिख देंगे और BC 7 दी है 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पर बचता है कर्ण ज्ञात करना। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, 24 का वर्ग 576, 7 का वर्ग 49, दोनों जुड़ जाएंगे 625 होगा और 625 जो होता है वो 25 का वर्ग होता है, इसलिए इसका जब वर्गमूल लेंगे तो इसका मान 25 आएगा। अब AC जो कर्ण है उसका मान 25 आने के बाद यहाँ पर पहले खंड में साइन और cos A के मान निकालने हैं। तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब है BC और कर्ण है AC, तो 7/25 इसका मान, और cos A का मान आधार बटा कर्ण, आधार है 24 AB और AC कर्ण है तो 24/25 इसका मान हो जाएगा। अब आते हैं cos C के लिए, sin C और cos C के लिए। तो यहाँ पर इस कोण को जब आधार मानेंगे तो कोण C के लिए कर्ण वही रहेगा लेकिन लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर BC आधार हो जाएगा और लंब इस कोण के सामने की भुजा जो AB है वो लंब हो जाएगी। तो sin C का मान लंब बटे कर्ण से लंब इसके लिए होगा AB और कर्ण AC रहेगा तो 24/25 हो जाएगा, और cos C का मान आधार बटा कर्ण तो आधार BC होगा और कर्ण AC 25 तो 7/25 इसका मान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि यदि 15 काटे बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी 15 काटे 8 दिया हुआ है तो 15 से जब भाग कराएंगे तो काटे बराबर 8/15 हो जाएगा और काट आपका आधार और लंब होता है। तो एक त्रिभुज ABC में आधार AB है तो जिसका मान 8 है और लंब BC है जिसका मान 15 है। AC पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेनी है। तो जब कर्ण ज्ञात करना हो तो आधार और लंब के दोनों का वर्ग करके जोड़ लिया जाता है, फिर उसका वर्गमूल। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों जुड़ करके 289 होंगे और 289 जो होता है वो 17 का वर्ग होता है, इसलिए AC का जो मान है यानी कि जो कर्ण है इस त्रिभुज में उसका मान 17 होगा। अब दो मान ज्ञात करने हैं, एक साइन A है और दूसरा सेक A है। तो साइन A का मान जो होता है वो लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान 15 है और कर्ण 17 आया है तो 15/17 हो जाएगा, और सेक A का मान जो होता है वो AC बटा AB यानी कि कर्ण बटा आधार, cos A का उल्टा होता है। तो कर्ण AC है, AC का मान 17 है और AB आधार है, आधार का मान 8 है तो 17/8 इसका मान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A बराबर 1 होगा। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ABC जिसका कोण B समकोण है। तो इस कोण B समकोण के लिए क्या है कि tan A बराबर 1, तो यहाँ पर tan A जो होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब BC भुजा हो जाएगी, आधार AB भुजा हो जाएगी और कर्ण AC भुजा हो जाएगी। तो यहाँ पर BC और AB का अनुपात दिया है, BC और AB का अनुपात 1/1 है। तो यहाँ पर AB 1 है और BC 1 है। तो कर्ण का जब मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2 और वर्गमूल लेंगे तो √2। अब आपको साइन A का मान निकाल लेना है। तो
तो जो कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब BC है, कर्ण AC है, तो 1/√2 मान होगा। और cos A का मान निकालना है तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार का मान भी 1 है और कर्ण √2 है। तो sin A cos A के मान ज्ञात होने के बाद जो आपको दिया हुआ है LHS में कि 2 sin A × cos A, तो यहाँ पर 2 गुणे sin A का मान और गुणे cos A का मान, दोनों के मान समान हैं, 1/√2 है। तो यहाँ पर √2 की गुणा होकर के 2 हो जाता है, तो ये 1/2 गुणे 2, 2 कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा और यही RHS में प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर है 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 2 खंड हैं, तो पहले खंड में है sin A × cos C प्लस cos A × sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। यानी कि यहाँ पर जो मान ज्ञात करने हैं वो sin A cos C cos A sin C, इन सब के मान ज्ञात कर लेने हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू रखनी है और उत्तर आ जाएगा। तो जैसा कि tan A दिया हुआ है 1/√3 और tan लंब और आधार का अनुपात होता है, तो इस त्रिभुज के हिसाब से BC/AB होगा। BC लंब है, AB आधार है, तो ये एक और यहाँ पर √3 हो जाएगा। कर्ण ज्ञात कर लेना है पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC² = AB² + BC²। AB का मान √3 है, BC का मान 1 है, √3 का स्क्वायर 3 होता है और इसका 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4 और 4 का जब वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो आपका कर्ण है उसका मान आ चुका है 2। इसके बाद जब अब sin A का मान निकालेंगे तो sin A का मान लंब बटा कर्ण से, लंब और कर्ण 1/2, और cos A का मान आधार और कर्ण से, तो आधार है √3/2, तो sin A हो गया, cos A हो गया आपका। अब बचता है sin C और cos C। तो अब इस कोण C के लिए लंब और आधार चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर A का जो आधार था वो C के लिए लंब होगा और जो A के लिए लंब था वो C के लिए आधार हो जाएगा। तो sin C का मान, भुजाओं का अनुपात वही रहेगा लंब बटा कर्ण, तो इस C के लिए लंब इसके सामने की भुजा √3 होगी और कर्ण वही रहेगा, तो √3/2, और cos C जो कि आपका आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार BC हो जाएगा कोण C के लिए और कर्ण का मान 2 ही रहेगा, तो √3/2 और 1/2 इनके मान आ गए। अब पहले खंड में इसका मान निकालना है, तो यहाँ पे मान रखेंगे, फिर यहाँ पर मान रखेंगे और दोनों के मान निकल आएंगे। तो पहला है कि sin A × cos C + cos A × sin C, तो sin A का मान 1/2, cos C का मान 1/2 और cos A का मान √3/2 और sin C का मान √3/2। इनकी गुणा होगी तो 1 1 कम 1 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 की गुणा 3 होगी और 2 दूना 4 होगा। यहाँ पर हर समान है इसलिए 3 और 1 4 जुड़ करके 4/4, और 4/4 का मतलब होता है 1। अब दूसरा खंड देखते हैं, यहाँ पे cos A cos C माइनस sin A sin C, तो cos A का मान √3/2 और cos C का मान 1/2 है, माइनस sin A का मान 1/2 है और sin C का मान √3/2। यहाँ पर √3 और 1 की गुणा होकर के √3 हो जाएगा और हर में 2 दूनी 4 होगा। यहाँ पर भी √3 और 1 की गुणा √3 होगी और 2 दूनी 4 होगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है √3/4 माइनस √3/4, तो किसी संख्या से वही संख्या अगर माइनस होती है तो उत्तर आता है 0, तो यहाँ पर भी इसका मान हो जाएगा 0।